क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट ट्रेन कहो या रेलगाड़ी का इतिहास। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले रेलगाड़ी के बारे में, उसका परिचय, ये सब जान लें। ट्रेन अथवा रेलगाड़ी हमारे जीवन का अंग बनकर रह गई है। इसने मानव जीवन की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगति में विशेष योगदान दिया है। रेलगाड़ी आम या सामान्य लोगों के लिए यात्रा करने का सबसे सस्ता तथा सुगम साधन है। प्रस्तुत पाठ में रेलगाड़ी के जन्म तथा विकास के विषय में बताया गया है। आज हम रेलगाड़ी के इतने अधिक अभ्यस्त हो चुके हैं कि उसके बिना जीवन की यात्रा की कल्पना करना असंभव है। आज हम अपनी अधिकांश यात्राएं रेलगाड़ी से ही करते हैं। वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले तो गिने चुने ही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा छोटा बड़ा सभी प्रकार का सामान ढोया जाता है। रेलगाड़ियों के चलने से पहले मोटर वाहनों की संख्या भी न के बराबर ही थी। आज के टाइम में हम लोग क्या है, रेलगाड़ी के बगैर अपना जीवन का यात्रा का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में हम लोग ज़्यादातर यात्रा रेलगाड़ी से ही करते हैं। वायुयान द्वारा जो लोग यात्रा करते हैं वो गिने चुने ही लोग होते हैं। रेलगाड़ी द्वारा छोटा बड़ा हम लोग इसमें सभी प्रकार का सामान ले जा सकते हैं। और रेलगाड़ियों के चलने से पहले मोटर वाहन का संख्या जो है न के बराबर ही था। रेलगाड़ी के निर्माण तथा प्रगति का इतिहास वास्तव में बड़ा रोचक है। इसकी शुरुआत भाप का इंजन बनने से हुई थी। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, किंतु रेलगाड़ी के सभी प्रारंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए। रेलगाड़ी का शुरुआत जो है भाप का इंजन से हुआ था, और जो कि फ्रांस में बना था। लेकिन रेलगाड़ी के सभी प्रकार का प्रारंभिक मतलब शुरुआत इस्तेमाल इंग्लैंड में ही हुआ था। सन 1825 में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली तो उसका रंग रूप आज की आधुनिक रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने इंजन बनाया था जिसमें सिर्फ 4 पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होता है वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। सन 1825 में इंग्लैंड में सबसे पहले रेलगाड़ी चला था, लेकिन उसका रंग रूप आज का रेलगाड़ी से बिल्कुल ही अलग था। ये रेलगाड़ी को जॉर्ज स्टीफेंसन ने इस रेलगाड़ी का इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था, जिसमें क्या 4 पहिया था। और आज का इंजन में जहाँ लाइट होता है उस टाइम उस इंजन में वहाँ पर एक मुड़ा हुआ चिमनी हुआ करता था। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे थे तथा 600 यात्री सवार थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ जमा हो गई थी। इस रेलगाड़ी का नाम लोकोमोशन था। इस गाड़ी का संचालन करने वाला जो कंपनी था वो था स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन नामक का एक रेलवे कंपनी था जिन्होंने इसका संचालन किया। इस रेलगाड़ी में 34 गो डिब्बा था जिसमें 600 यात्री सवार थे, और इस गाड़ी को देखने के लिए उस टाइम बहुत भीड़ हुआ था। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला एवं आटा लदा हुआ था। यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे। इनमें लकड़ी की सीटें लगी हुई थी। जॉर्ज स्टीफेंसन खुद इंजन चलाने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही यह गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने डर से पीछे की ओर खिसकने लगी, और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वालों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस रेलगाड़ी में 12 डिब्बे में कोयला और आटा लदा हुआ था। ये जो यात्रियों के लिए 21 गो डब्बा था। जॉर्ज स्टीफेंसन
खुद इस इंजन को चलाने के लिए बैठे थे। इस जैसे ही ये गाड़ी चली तो लोगों का भीड़ जो है लोगों का भीड़ इसको गाड़ी को देखने के लिए लोगों का भीड़ जमा हो गया और देखने वाले इतने आश्चर्य से इसको देख रहे थे कि जैसे मानो दांतों तले उंगलियां दबा ली हों। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल रेलगाड़ी कहीं कहीं 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज जैसी कोई स्वचालित चीज़ नहीं बनी थी। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़े के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है। किंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति थी। बाद में समाचार पत्र में इस विशाल रेलगाड़ी के बारे में ये छपा कि ये कई 12 मील प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। उस समय मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज जैसा कोई भी स्वचालित चीज़ नहीं बना था, तो लोग आने जाने के लिए घोड़ों का ही भरोसा करते थे। रेलगाड़ी को देखकर सबसे अधिक आश्चर्य लोग को इस बात का हुआ कि घोड़ा के बगैर ये गाड़ी कैसे चल रहा है, क्योंकि उस समय लोग घोड़ा गाड़ी के ही भरोसे थे। लेकिन ये लोहे का एक ऐसा घोड़ा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति था। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया कि भाप से स्वयं चलने वाला इंजन पहले बनाया जाना चाहिए। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 ईस्वी में निकोलस जोसेफ क्यूबो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे लगे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। न्यूटन ने ये सुझाव दिया कि भाप से स्वयं चलने वाला इंजन पहले बनाया जाए। ऐसा इंजन फ्रांस में बना था। 1769 ईस्वी में निकोलस जोसेफ क्यूबो ने इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार किया जिसमें एक पहिया आगे और 2 पहिया पीछे लगा रहता था। सबसे आगे में एक बड़ा बॉयलर लगा रहता था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने की खबर पर भरोसा नहीं किया। एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस ने इसे सड़क पर लाया, क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई साथी इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कई लोग थे जिसको इस इंजन के चलने का खबर पर यकीन नहीं हुआ था। तब एक दिन निकोलस इसका प्रदर्शन के लिए एक दिन इसको सड़क पर ही ले आया, क्योंकि ये इंजन जो है पटरी पर नहीं चलता था। और उसमें निकोलस और उसका साथी चढ़ गया। भाप छूटने पर इंजन जो है धड़ाधड़ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पेरिस के दर्शक उछल उछल कर खुशी से चिल्लाने लगे। और जब ये इंजन जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार जब पकड़ने लगा तो पेरिस का लोग जो है मतलब खुशी से उछल उछल कर चिल्लाने लगे। शायद ये देखकर निकोलस उमंग में आ गया। उसने इस इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयास किया, किंतु इंजन उलट गया। इस घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। लोग भयभीत हो गए। सरकार द्वारा इस इंजन को खतरनाक खिलौना नाम दे दिया गया तथा इसे बनाने वाले को जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, किंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। लोगों का खुशी और उमंग देखकर निकोलस जो है ये इंजन को और तेज़ से चलाने का कोशिश किया था, लेकिन इंजन चलने की जगह उलट गया। और इस घटना का प्रभाव लोगों के ऊपर अच्छा नहीं पड़ा। वे लोग और डर गए। सरकार द्वारा इस इंजन को खतरनाक खिलौना नाम दे दिया गया और इसको बनाने वाले को जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, लेकिन वो इस इंजन पर फिर से काम नहीं किया।
इसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा हुआ था। यह आज तक किसी को पता नहीं है कि विलियम मर्डोक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के विषय में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वॉट के कारखाने में काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। उसी टाइम इंग्लिश चैनल का उस पार एक अंग्रेज लड़का था जो कि ऐसा ही इंजन बनाने में लगा हुआ था। लेकिन आज तक ये बात किसी को पता नहीं है कि विलियम मर्डोक नाम का इस लड़के को निकोलस के इंजन के बारे में ज्ञान है या नहीं। वो लड़का जो है जेम्स वॉट का कारखाना में काम करता था और अपना खाली टाइम में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782 से 86 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को सूनी गली में दौड़ाया। जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीप चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भाग जा रहा है तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वॉट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए उसने फिर आगे अपने इस इंजन पर काम नहीं किया। 1782 से 86 तक वो लड़का जो है एक इंजन बनाने में सफलता प्राप्त कर चुका था। उसका ये इंजन जो है अपने कमरे में वह दौड़ा करता था। एक शाम जब गली सुना था तो वह अपना इंजन को गली में दौड़ाया। तब उसी समय एक आदमी ने उसके इंजन को देखा कि कोई जीप चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भाग जा रहा है। वो उसको देख करके उसका होश उड़ जाता है। लेकिन इसी पर जेम्स वॉट विलियम उससे कहता है कि तुम अपना समय ऐसे ही बर्बाद करोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। और ये सुनकर वो क्या है आगे फिर किसी इंजन पर काम नहीं करता। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन बेलेकिनसॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मुरे नाम के इंजीनियर ने भी उसकी मदद की। बेलेकिनसॉप ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि इंजन पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपने रैक के इंजन के नीचे दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरी पर अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था, किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन इस प्रकार के चलते हैं। उस टाइम के बाद इंग्लैंड का जॉन बेलेकिनसॉप ने एक नया इंजन बनाया जिसमें मुरे नाम का इंजीनियर उसका मदद किया था। बेलेकिनसॉप इस बात पर पूरा ध्यान दिया था कि इंजन जो है पटरी से नीचे नहीं उतरे और वो जो है इंजन के नीचे रैक इंजन के नीचे दांतेदार पहिया लगा दिया था जो कि पटरी पर अटक कर चलता था। यह इंजन जो है रगड़ के साथ चलता था किंतु फिसलता नहीं था। आज के टाइम में भी पर्वतीय क्षेत्र जो जगह है उसमें इस प्रकार का कुछ इंजन आज भी चलता है। उसी दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खादान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने भाप का नया इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ की मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम था पफिंग विली। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। उसी टाइम क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खादान मालिक को युद्ध में काम लेने के लिए भाप इंजन का आवश्यकता महसूस हुआ।
तभी वह भाप का नया इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। वह अपना दोस्त टिमोथी हैकवर्थ का मदद से 1813 में एक इंजन का जो है ढांचा तैयार किया और इस इंजन का नाम पफिंग विली था और ये जो है एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई भाप के इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से मुलाकात करने के बाद उसने एक खास भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। उसने 1814 में ब्लचर नामक एक विशेष भाप का इंजन बनाया। यह 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। इस घटना का 12 साल बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी वो बहुत सारा भाप का इंजन बनाया था, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से मुलाकात करने के बाद वो एक खास भाप का इंजन बनाने का फैसला लिया। उसने 1814 में ब्लचर नाम का एक विशेष भाप का इंजन बनाया जो 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। 1825 से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थी। 1921 में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी और 1925 में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन कंपनी के माध्यम से संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी चली। फिर क्या था, रेलगाड़ी चलती गई और सारा संसार इन पर आश्रित हो गया। 1825 के पूर्व में रेलगाड़ी केवल जैसे सामान ढोती थी। 1921 में इंग्लैंड का संसद जो है सवारी गाड़ी के लिए मंजूरी दे दिया और 1925 में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन कंपनी का तरफ से संसार की पहली सवारी गाड़ी चला। फिर क्या था, रेलगाड़ी चलते ही गया और सारा संसार का लोग जो है इस पर आश्रित हो गया।